की डेट की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये मोबाइल फ़ोन्स। कब हम एक रील देखने के लिए बैठते हैं और घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो मॉर्निंग में भी मेरा कुछ इस तरह से हाल था। मैं एक रील देखने के लिए बैठ गई थी और पूरा घर जो था वो फैला ही था। झाड़ू पोछा लग गया था, पर झाड़ू पोछा लगाने से ही घर जो है वो साफ़ नहीं होता है। तो अभी मैंने लगा दिया है फ़ोन को चार्जिंग पर। मॉर्निंग के टाइम में फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देती हूँ ताकि घर के काम ईज़िली मैं कर सकूँ। ये परफेक्ट टाइम रहता है फ़ोन को चार्ज करने का, और इसी टाइम पर जब आपको काम करना है तो आप इसमें कोई भजन वगैरह चला दीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि घर के काम बोरिंग भी लगते हैं। तो गाना वगैरह सुनते सुनते काम जो है वो भी होता रहेगा और फ़ोन जो है वो भी हमारे हाथ से दूर रहेगा। अभी हमें फ़ोन को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ फ़ोन हमें कंट्रोल करने लग जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बच्चों को तो हम खूब रोकते हैं कि फ़ोन नहीं चलाना है, ये अच्छा नहीं है, पर हम खुद अगर फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। पर घर के सारे काम जो है पेंडिंग रह जाते हैं। तो कल की तैयारी हमें आज से ही करनी है। अगर अपने किचन को आपको अच्छे से संभालना है, शाम को क्या बनेगा खाने में वो भी अगर टाइम से नहीं भीगने के लिए डालेंगे तो कल हम फिर से पजल रहेंगे कि हमें क्या बनाना है। मैंने यहाँ पर कुछ दाल और चावल को भिगो कर रखना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इनको वॉश किया। पानी को मैं इस तरह से नहीं फेंकती हूँ, पानी को मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र रहता है ये चावल का पानी या दाल का पानी। तो आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस पानी को फेंकिए मत, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, जिससे हमारा पानी भी सेव होगा और साथ के साथ हमारे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला डोसा बनाने के लिए सोक कर रही थी। मैंने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला। मेथी दाना डालने से ना ये जल्दी से फर्मेंट हो जाता है। और शाम के खाने के लिए मैंने डाल दिए राजमा। तो ये कुछ प्रेपरेशन रहती है जो हमें टाइम से करनी रहती है नेक्स्ट डे के लिए या शाम के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो वैसे तो क्लीनिंग झाड़ू पोछा हो चुका होता है मॉर्निंग में ही, पर इस तरह से डीप क्लीनिंग जैसे बेड को क्लियर करना ये नहीं हो पाता है। तो अभी बेड को अच्छे से सेट करते हैं। पूरा घर मेरा फैला हुआ है अभी तक, तो जल्दी से मैं इसको सेट करूँगी। ज़रूरी नहीं है डेली हमें बेडशीट हटानी है या क्लीन करनी है, पर अगर हम इसको अच्छे से इस तरह से झाड़ कर बिछा देते हैं ना, तो तब भी पूरे रूम का लुक जो है वो चेंज हो जाता है। तो एक बेड को सेट करने से ही हमारा आधा काम हो जाता है। तो 5-5 मिनट का रूल रखिए, हर रूम को 5 मिनट देंगे तो आपका घर जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा। पिल्लो और कुशन कवर को जब हम लगाते हैं तो इनको थोड़ा सा पीट देना अगर हम, तो ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाते हैं और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो अभी हमारा बेड अच्छे से सेट हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल की हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह मैं वो देती हूँ मैं मॉर्निंग में, तो अभी सारे यहीं पर रखा रहता है सामान, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो सामान तो बिखरेगा ही, पर हमें उसको फिर से सही जगह पर रखना है। तो सबसे पहले तो ये ज्योमेट्री बॉक्स है जो एक्स्ट्रा में रहता है घर में, तो इसको मैंने हटाया यहाँ से। कुछ मेडिसिन वगैरह जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी है उनको मैं एक ड्रॉर में रखती हूँ, जो मेडिसिन वाला ड्रॉर है वहाँ पर सेट कर दूँगी, और जो मुझे चाहिए सिर्फ वही टेबल पर रहेगी, उसको मैंने यहाँ पर साइड में कॉर्नर में सेट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टेबल जो है वो हमारा क्लीन हो चुका है। बस चीज़ों को आपको उनकी जगह पर पहुँचाना है। अगर हम डेली इस क्लटर को नहीं हटाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है हमारे सिर पर। तो ये फैला ही रहता है और फैलता ही जाता है घर। तो डेली छोटे छोटे काम रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस करने के बाद बाहर रख दी थी, क्योंकि ये गर्म रहती है तो इसको अंदर नहीं डाल सकते हैं उसी टाइम पर। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से अच्छे से रैप करके मैंने ड्रॉर में रख दिया। तो ये छोटे छोटे काम जो हैं वो हमें डेली बेसिस पर करने ज़रूरी भी हो जाते हैं। अब आते हैं हम इस ड्रेसिंग मिरर की तरफ। तो ड्रेसिंग मिरर की हालत भी कुछ इस तरह से हो जाती है। जब हम मॉर्निंग में रेडी होते हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं, बड़े रेडी हो रहे हैं, तो मिरर के ऊपर काफ़ी दाग वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो इसकी भी क्लीनिंग करना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आप खुद नहाते हैं या खुद को क्लीन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम अच्छे से क्लीन करेंगे, डेली बेसिस पर करेंगे, तो आपका घर जो है वो क्लटर फ्री भी रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, जैसे कि ये तेल की बॉटल है, इसको यूज़ किया था और एज इट इज़ ही रख दिया था। इसको मैं रखती हूँ इस वाले ऑर्गेनाइज़र में, ताकि इसके जो तेल है, एक्स्ट्रा तेल वगैरह जो निकलेगा वो इसमें ही रहेगा, नीचे मैट वगैरह जो है वो गंदा ना हो।
तो सुबह सभी यूज़ करते हैं और ऐसे ही रख कर चले जाते हैं। तो अभी मेरा काम तो है इनको फिर से सेट करना। और यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जो हैं वो ख़त्म भी होती रहती हैं ड्रेसिंग यूनिट में, तो इनको भी टाइम से हटाया नहीं जाएगा, तो ये भी मतलब फैली ही रहेंगी। ये रूल हम सबके घर में होना चाहिए कि एक आइटम को आपको डिक्लटर डेली करना है। हर एक कॉर्नर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उनको हटाते रहिए। डेली एक चीज़ हटाइए। अगर आप अपने घर में एक चीज़ लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो एक चीज़ जो आपके किसी काम की नहीं है उसको भी हटाइए, तभी आपका घर जो है वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। अभी आप देख सकते हैं बाहर भी कुछ इस तरह से क्लचर वगैरह जो थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि कई बार हम जल्दी में होते हैं और चीज़ों को उनकी जगह पर नहीं रखते हैं। तो जब भी टाइम लगे उसी टाइम आप उनको उनकी जगह पर रख दीजिए। ड्रेसिंग मिरर के साथ साथ जो वॉश बेसिन वाला मिरर रहता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर ब्रश वगैरह होता है सबका, या फिर माउथ वॉश वगैरह करते हैं, तो इस तरह से मिरर की हालत हो जाती है। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है डेली बेसिस पर। उसके बाद अब बात करेंगे डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हम रखते ही रहते हैं, जो भी खाया या फिर खाना हो तो वो सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर जमा होती रहती हैं। कुछ एक घरों में तो मैंने ऐसे देखा है, कोई बाहर से शॉपिंग करके भी लेकर आते हैं ना, तो वो सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। सच बताऊँ तो सबका ध्यान टेबल पर ही जाता है। जो भी आपकी डाइनिंग रूम में एंटर करेगा तो उसका ध्यान टेबल पर ही जाएगा कि टेबल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, क्या चीज़ जो है वो टेबल के ऊपर रखी है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड और हमेशा गेस्ट के लिए रेडी रहेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स रहती हैं, आप डेली बेसिस पर इनको यूज़ कर सकते हैं। डस्टिंग का ऐसा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि डेली डस्टिंग करनी है, आप अपने घर के अकॉर्डिंग अपना एक रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं। अभी मैं आई थी मंदिर वाले कॉर्नर को क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पर भी कुछ चंदन वगैरह जो हमने मॉर्निंग के टाइम यूज़ किए थे उनको वहीं पर छोड़ दिया था। अभी इनको मैंने वापस से इनकी जगह पर पहुँचा दिया है। जितना जल्दी हो सके हमें चीज़ों को उनकी जगह पर पहुँचाना है। हर किसी के घर का रूटीन अलग रहता है, पर अपना रूटीन आपको खुद ही बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना था। आप देख सकते हैं ये जो सोफ़ा है, सोफ़े के साथ में ये जो आर्म रेस्ट है या फिर बोल सकते हैं आप कॉफ़ी टेबल है, तो इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि मेबू भी यहाँ पर बैठकर कुछ ना कुछ खाता रहता है, हम सब भी यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पी लेते हैं, तो ये काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। और इसके लिए कोई स्पेशल कवर मुझे आज तक नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास ना एक मैट रखा हुआ था जो सोफ़े के कलर से काफ़ी अच्छे से मैच भी हो रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब ऐसा होगा कि सोफ़ा जो है वो जल्दी गंदा नहीं होगा। और लिखने की आदत सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं लिखती हूँ, डेली लिखती हूँ कि मुझे कल क्या काम करना है, आज मेरा कौन सा काम जो है वो पेंडिंग रह गया, या फिर मुझे वीकली क्या क्या काम करने हैं, मैं सब कुछ नोट डाउन करती हूँ। लिखने से ऐसा होगा कि हम इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं और काम भी काफ़ी ईजिली जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी एक आदत बनाइए लिखने की, ताकि आपके सारे काम जो है वो अच्छे से होते रहें। उसके बाद मुझे रखना था आज कुछ प्लांट्स को धूप में, तो मैंने इनको भी बाहर निकाल दिया। इनको भी टाइम टू टाइम हमें बाहर की धूप दिखानी ज़रूरी हो जाती है, अदरवाइज़ अगर हम इनको अंदर ही छोड़ते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो आज थोड़ी सी प्लांट्स की केयर भी करनी है मुझे। सारे प्लांट्स को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है बालकनी में। और आजकल काफ़ी सुंदर सुंदर फूल जो हैं वो भी खिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि थोड़ी सी ना गर्मी आ रही है अब, तो गर्मियों में ही हमारे यहाँ फूल वगैरह जो हैं वो खिलते हैं। पहले ठंड का मौसम था तो इस वजह से फूल जो हैं वो इतने नहीं खिल पाए थे। तो अभी आज मुझे थोड़ा सा और एक काम करना है। मेरे कुछ एक प्लांट जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। एक गलती मैंने कर दी, वो क्या थी कि मैं ये कुछ अरेका पाम वगैरह जो था वो विंटर्स में लेकर आ गई, और साथ के साथ विंटर में अगर आप इंडोर प्लांट परचेज़ करते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और साथ के साथ अगर आप इनकी एक्स्ट्रा केयर कर देते हैं, इनको पानी ज़्यादा दे देते हैं ना, तब भी ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको देखिए, ये आप देख सकते हैं पाम है ये, पर इसमें क्या था, जैसे मैंने इसको हटाया गमले से तो मैंने देखा इसकी जो जड़ें थी ना वो ख़राब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी। इसी वजह से इसमें पानी की क्लॉटिंग वगैरह मुझे लगता है होती रही, और ये प्लांट जो था वो मेरा ख़राब हो गया।
तो अब मैं ऐसे किया करूँगी कि विंटर्स में कोई भी प्लांट नहीं खरीदा करूँगी इंडोर स्पेशली, क्योंकि प्लांट जो है वो डोरमेसी में होते हैं। जब हम इनकी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो इतना जल्दी ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब भी आपको इंडोर प्लांट लेने हो तो आप जैसे बरसात का मौसम हो गया उस टाइम पर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये गलती आप भी मत कीजिएगा जो मैंने की थी। तो अगर मैं थोड़ा टाइम पहले इसको निकाल कर चेक कर ली तो शायद ये बच भी जाता, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो इस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन की पूरी लीव्स जो थी वो भी गिर चुकी थी, पर मैंने इस प्लांट को हटाकर देखा तो जड़ें अभी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस प्लांट की क्या किया, मैंने छोटी छोटी कटिंग बनाई और इनको मैंने फिर से ग्रो होने के लिए गमले में लगा दिया, ताकि आने वाले टाइम में थोड़े टाइम में लीव्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से आ जाएंगी। जैसे मनी प्लांट होता है वैसे ही फिलोडेंड्रॉन रहता है। तो अगर हम इसकी कटिंग इस टाइम पर लगा देंगे ना तो ये थोड़े टाइम में काफ़ी अच्छे से चल पड़ेगा। तो इस टाइम पर कटिंग लगा सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग अगर आपको किसी प्लांट की करनी है तो वो कर सकते हैं। कुछ एक प्लांट्स की कटिंग को मैंने यहाँ पर लगा भी दिया, नई कटिंग्स मैंने यहाँ लगाई कुछ एक की, जैसे सिंगोनियम हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ये काफ़ी जल्दी जो है वो अभी ग्रो कर जाएंगी। उसके बाद शाम के टाइम दिया हमने फूलों को पानी। और इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ जल्दी से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आप मुझे ये बता के जाइएगा कि आप कितने घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं दिन का। फ़ोन को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फ़ोन हमें कब कंट्रोल करने लग जाएगा पता नहीं चलेगा। बच्चों के साथ साथ थोड़ा हमें खुद को भी सुधारना होगा।